तो मैं आपके लिए 27 जून की करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, बगैर समय को जाया करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए थाई मामन या थंगा मोथरा थिट्टम योजना का शुरुआत की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तमिलनाडु। चलिए दोस्तों इसको और डिटेल में समझते हैं। हाल ही में योजना थाई मामन थंगा मोटरमा थिट्टम का आधार बेटरी तमिलनाडु यानी विजय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्यूमेंट्री के तहत ये योजना सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को यानी 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो सी जोसेफ विजय। और यहाँ के नए राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो राजेंद्र विश्वनाथ और आर लेकर। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जून 2026 में जारी टॉप 500 की सूची में 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है दोस्तों? तो ये सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है एल कैपिटल या फ्रंटियर या लाइन साइन या परम रुद्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइन साइन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? लाइन साइन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? लाइन साइन। चलिए दोस्तों, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इसकी क्षमता इसकी लाइन साइन की जो किसने बनाया दोस्तों? तो ये चीन देश में बना है। और इसकी क्षमता क्या है? इसकी 2.2 एक्सा फ्लो है और ये निरंतर गति से अमेरिकी सुपर कंप्यूटर एल कैपिटल से लगभग 20% अधिक गति से इसका प्रोसेसर काम करता है। और ये चीन के बूसी स्थित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर केंद्र में ये बनाया गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टॉप 3 जो सुपर कंप्यूटर है उनको दिया गया है दोस्तों। देखिए लाइन साइन किसका है? चीन का। एल कैपिटल किसका है? अमेरिका का। और ये फ्रंटियर भी किसका है दोस्तों? अमेरिका का। और दोस्तों भारत बिहार के संदर्भ में क्या है? बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा है दोस्तों। ये हाल ही में आईआईटी पटना में उद्घाटित किया गया है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियली रीफ कृत्रिम प्रवाल भित्ति कहाँ तैनात की गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है रामनाथपुरम तट या अंडमान तट या कोचीन तट या गोवा तट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथपुरम। इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथपुरम तट। चलिए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में परियोजना ये तमिलनाडु रामनाथपुरम तट कहाँ है दोस्तों? ये तमिलनाडु में। और ये परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दूसरे चरण के तहत ये इसको लाया गया दोस्तों। ये विशेष है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है एवं 3D प्रिंट मानव निर्मित समुद्री संरचना जो प्राकृतिक मूंगे हैं जैसी दिखाई देती है, ऐसे इनको क्या कर देती है दोस्तों? इनको छपाने का काम कर देती है। इस समुद्री प्रवासों की बहाली, जैव विविधता वृद्धि, मछुआरों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुनिया की देखिए दोस्तों, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी भित्ति बड़ी है? तो कोरल रीफ। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। और भारत का सर्वाधिक कोरल रीफ कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए कोरल द्वीप क्या होती है दोस्तों? ये क्या है? ये जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहां पर क्या है दोस्तों, जैसे समुद्री जीव जंतुओं के द्वारा कुछ मतलब सामान को इकट्ठा कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि वो एक भित्ति टाइप की बन जाती है, पहाड़ टाइप का बन जाता है पानी को। इसी को क्या कहते हैं? कोरल रीफ भित्ति। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण अंबाई मंदिर कॉरिडोर का परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? कुआलालंपुर महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही जून में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पतंगे की नई प्रजाति यानी अंतरम इडुक्की की खोज की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? देखिए दोस्तों इसको समझिए, ये पतंगे है ना, ये जून वैज्ञानिकों ने राज्य में पतंगे की नई प्रजाति अंतरम इडुक्की की खोज की है, तो किस राज्य में? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? केरल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केरल। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने इसका चित्र लगा दिया है। ये क्या है दोस्तों? तितली है। एक तितली एक कैसी प्रजाति है? तितली की प्रजाति है दोस्तों। ये इसका खोज स्थान क्या है? तो केरल इडुक्की जिले में। इडुक्की क्या है? जिले में एक वर्गीकृत तितली जैसी एक नई कीट की प्रजाति है, या टाइगर मॉथ के अंतर्गत एक नए वंश की प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैज्ञानिक परिवार ये आर्टेन के परिवार में इसको सम्मिलित किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ आ जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? नई दिल्ली। चलिए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में समझौता NHAI की राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के बीच भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आधुनिक बनाना, इसके लिए ये दोस्तों ये योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो संतोष कुमार यादव है। और भारत की पहली म्यूजियम रोड कहाँ बनी है दोस्तों? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में उद्घाटित किया गया है। और जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार भी है। जय हो की धुन सुनाई देती है सर। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जून में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए यूरोप संघ यानी EU किस अमेरिकी नेतृत्व वाले समझौता में शामिल हुआ है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन क्या है? AI एक्ट या पास्ट सिलिका या टेक अलायंस या ग्लोबल AI पैक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पैक्ट सिलिका। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। पैक्ट सिलिका इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? AI से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला जैसे एडवांस चिप्स, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज को सुनिश्चित बनाना और चीन पर तकनीकी निर्भरता को कम करना। भारत की भागीदारी 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया समिट दोस्तों का AI जो समिट है, AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो इसकी समिट कब हुई थी दोस्तों भारत में? तो ये हुई थी फरवरी 2026 नई दिल्ली में। और दोस्तों AI समिट का जो दौरान भारत इस गठबंधन में शामिल हुआ था। और इसके महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वो भी देख लेते हैं दोस्तों। नासा के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख कौन है? तो जेरेंड साइकमैन बने हैं। और USA फेडरल रिजर्व बैंक के कौन है दोस्तों? ये तो नए प्रमुख कौन है? तो ये क्या है? केविन बॉस। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जून 2026 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी केग ने सार्वजनिक क्षेत्र में लेखा परीक्षण में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इजराइल, अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इजराइल। चलिए दोस्तों इसको और डिटेल में समझते हैं।
हाल ही में समझौता भारत के और इजरायल की सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था के बीच इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी मंत्रालय, विभागों एवं एजेंसियों के वित्तीय लेन देन, कामकाज की स्वतंत्रता जांच करना और पब्लिक सेक्टर की ऑडिट में सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इजरायल की राजधानी इजरायल की मुद्रा क्या है? राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? यरूशलेम। और ये इजरायली नई शेकेल, इसकी मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल। चलिए दोस्तों, भारत के वर्तमान के कौन है? तो संजय मूर्ति हैं। कौन है दोस्तों? के संजय मूर्ति। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 9 जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक हेड ऑफ मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई या हैदराबाद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। चलिए दोस्तों, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। हाल ही में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक है भारत की अध्यक्षता में बेंगलोर में आयोजित हुई और इसकी मेजबानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से की गई। दोस्तों, इसकी मुख्य थीम क्या थी? तो मजबूत इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी एवं निर्माण के लिए रिलायंस इनोवेशन कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए दोस्तों, तो अतिरिक्त फैक्ट क्या है इसके? ब्रिक्स की स्थापना मूल रूप से कितने देश की हुई? तो 4 देशों में हुई थी। कौन कौन से में दोस्तों? ब्राजील, रूस, भारत और चीन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, और हाल ही में इसमें कौन सा देश जुड़ा है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जुड़ा है हाल ही में। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य के रूप में से हिस्सा बन गए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जून 2026 में 93 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी फ्रांसवा एंगलर्ट का निधन हो गया है। वे किस देश के नागरिक थे? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर 3 स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, ये क्या है दोस्तों? ये बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं। चलिए तो दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी बेल्जियम, सी जर्मनी और डी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बेल्जियम। चलिए दोस्तों, इसको और डिटेल में समझते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये भौतिकी का ये सिंबल होता है। देखिए, ये मुख्य उपलब्धि है 1964 में उन्होंने ऐसे सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था जो ये समझाता है कि परमाणु के कणों में द्रव्यमान कहाँ से आता है। दोस्तों, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वैज्ञानिकों ने क्या समझाया कि परमाणु के बीच जो द्रव्यमान है, यानी जो भार है, मास, वजन है, वो कहाँ से आता है। और ये गॉड पार्टिकल 2012 में लॉर्ड एड्रॉन कोलाइडर प्रयोगशाला में इसकी पुष्टि भी हुई थी। दोस्तों, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 2013 में। चलिए तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने विश्व बाजार के लिए यानी टेक्सटाइल फॉर ग्लोबल मार्केट शीर्ष 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, वाराणसी या नई दिल्ली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। हाल ही में इस उद्घाटन 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय कपड़ा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में बनाना और वैश्विक बाजार में भारत की निर्यातक हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। इसकी थीम और इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो इसकी थीम एवं लक्ष्य वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र 2030 तक $100 अरब का निर्यात का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 12 जून 2026 में प्रसिद्ध 2 दिवसीय वार्षिक एमएस फेस्टिवल का किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है लद्दाख या सिक्किम या हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए दोस्तों, तो इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में लद्दाख में आयुध स्थल हेमिस मठ में मनाया गया। दोस्तों किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म के महान गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ मुख्य आकर्षण बिंदु क्या है दोस्तों? यहाँ पर लद्दाखी भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला ये छम्य नृत्य है, जिसमें पारंपरिक मुखौटे पहनकर ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अट्रैक्शन टिकट्स .com द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिवार अनुकूल एयरपोर्ट घोषित किया गया है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी थर्ड मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट कौन सा घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, या राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद, या कंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बेंगलोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए दोस्तों, इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए दोस्तों, इसको और डिटेल में समझते हैं। हाल ही में कंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बेंगलोर में स्थित है दोस्तों, और ये इसमें अड्डे में 20 में से 18.6 शानदार स्कोर प्राप्त किया है दोस्तों। 20 अंक में से कितना स्कोर प्राप्त किया है इसने? 18.6 शानदार स्कोर प्राप्त किया है, और बच्चों के साथ यात्रा करने के लिए मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये एलेंस्की बाटा यानी एयरपोर्ट फिनलैंड में ये प्रथम पर है, और द्वितीय कौन सा है दोस्तों? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में, और तृतीय कौन सा है? तृतीय अपना भारत का ये कंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भारत का। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली के 8वें संस्करण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का कुल वस्तु सेवा व्यापार कितने ट्रिलियन अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है 1.50 ट्रिलियन डॉलर, या 1.84 ट्रिलियन डॉलर, या 2.10 ट्रिलियन डॉलर, या 2.50 ट्रिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1.8.4 ट्रिलियन डॉलर। चलिए दोस्तों, तो इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में 1.84 ट्रिलियन डॉलर व्यापार का आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहुंच गया है दोस्तों। ये अमेरिकी डॉलर के वार्षिक वृद्धि यानी 5.4% है। रिपोर्ट जांचकर्ता कौन है दोस्तों? तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लोहानी द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई दोस्तों। इसके संस्थान नीति आयोग भारत के संसद प्रमुख थिंक टैंक है, जो भारतीय आर्थिक डेटा रणनीतियों पर नजर रखता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश यानी कार्बो बर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है विपुल, या प्रेमचंद, या मोना आनपुई सयाबी, या के संजय मूर्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रेमचंद को अफ्रीकी देश कार्बो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अन्य हालिया नियुक्तियां जो अभी है, जो दोस्तों इसको भी अपन देख लेते हैं फैक्ट में। स्टेटक जी में कार्बो वर्डे के बारे में जानकारी है। इसकी राजधानी क्या है? तो प्राय जो कि साटियांगो द्वीप पर स्थित है। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो कैप वर्डे एस्कोडो। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे सभी से हमारे मित्रगण साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट